नमस्कार। हाल ही में तुर्की के दो बड़े मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे थे। विदेश मंत्री हाकिन फिदान और रक्षा मंत्री यासिर गुलर। हाँ, और ये मुलाकात सिर्फ एक आम कूटनीतिक दौरा नहीं लगता। बिल्कुल, क्योंकि टाइमिंग देखिए, एक तरफ भारत की भूमिका बढ़ रही है, दूसरी तरफ तुर्की खुद अमेरिका के साथ थोड़े तनाव में है। सही कहा। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। हाँ, मतलब इस यात्रा के क्या मायने हैं, और साथ ही ये जो तुर्की अमेरिका के बीच S-400 मिसाइल और F-35 जेट्स का जो मसला फंसा हुआ है, उसे भी देखेंगे। बिल्कुल। चलिए पाकिस्तान दौरे से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये दोनों मंत्री मिले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, विदेश मंत्री इशाक डार से और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से भी। और बताया गया कि बात हुई अर्थव्यवस्था पर, व्यापार पर, रक्षा सहयोग पर। ये तो था ऑफिशियल एजेंडा। लेकिन असल में जो चीजें कही नहीं जाती वो ज्यादा मायने रखती है ना। बिल्कुल। कुछ सूत्रों का कहना है कि एक बड़ा मकसद ये भी था कि भारत के बढ़ते प्रभाव के बीच पाकिस्तान को तुर्की के साथ का यकीन दिलाया जाए। अच्छा। पर इस बार ना तुर्की के बयान में हल्का सा मोड़ भी दिखा। वो क्या? विदेश मंत्री फिदान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं और उन्हें बातचीत से मसले सुलझाने चाहिए। ये तो थोड़ा अलग है उनके पहले के स्टैंड से। हाँ, पहले वो ज्यादा खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लेते थे। लेकिन हाँ, इजराइल गाजा मुद्दे पर उनका रुख वही कड़ा रहा। इजराइल की आलोचना की और पाकिस्तान के स्टैंड की तारीफ भी। तो मतलब एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश शायद। लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, अमेरिका के साथ तो और भी मुश्किल चल रहा है। हाँ, वो S-400 वाला मामला 2019 में जब तुर्की ने रूस से वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तभी से गाड़ी पटरी से उतर गई। अमेरिका ने फौरन तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान के प्रोग्राम से बाहर कर दिया। और वजह सीधी थी, अमेरिका को डर था कि S-400 का जो रूसी रडार है वो F-35 के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को, मतलब उसके छिपे रहने की काबिलियत को समझ सकता है। और ये जानकारी रूस को मिल सकती या शायद चीन, ईरान तक भी। बिल्कुल, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था। और तुर्की तो F-35 के लिए पैसे भी दे चुका था, करीब $1.4 बिलियन। हाँ, तो जाहिर है वो प्रोग्राम में वापस आना चाहते हैं। बातचीत चल भी रही है पर्दे के पीछे। लेकिन फिर सवाल वही है, S-400 का क्या करेंगे वो? देखिए, कुछ अपुष्ट खबरें हैं। कहा जा रहा है कि तुर्की ने शायद कहा है कि वो S-400 को किसी गोदाम में रख देंगे या शायद किसी ऐसे बेस पर भेज देंगे जहां अमेरिका की निगरानी हो। पर क्या रूस इसके लिए मानेगा? वो अपनी टेक्नोलॉजी का ऐसा रिस्क क्यों लेगा? सही सवाल है, ये मुश्किल लगता है। दूसरे ऑप्शन क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान को बेच दें? उसके लिए भी तो रूस की इजाजत चाहिए होगी। हाँ, और वो मिलना आसान नहीं। भारत को बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अमेरिका इन सब आइडियाज से भी खुश नहीं है। वो शायद चाहते हैं कि S-400 पूरी तरह से हट ही जाए। ये तो बड़ी उलझन है। इसी बीच अमेरिका के एक थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी FDD, उसकी एक रिपोर्ट आई है। हाँ, FDD काफी प्रभावशाली माना जाता है, 1911 के बाद बना था। और रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट बहुत सख्त है। साफ सिफारिश है कि तुर्की को F-35 विमान नहीं मिलने चाहिए। अच्छा, और कारण? कई कारण गिनाए हैं। पहला और सबसे अहम, हमास को समर्थन देना, राजनीतिक भी, आर्थिक भी, यहाँ तक कि उनके नेताओं को पनाह देना। दूसरा, अपने ही नाटो सहयोगियों जैसे ग्रीस और साइप्रस के साथ आक्रामक बर्ताव करना, उनके समुद्री इलाकों में दखल देना। हाँ, वो स्वीडन और फिनलैंड की नाटो मेंबरशिप को रोकने वाली बात भी तो थी। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि ये सब हरकतें तुर्की को एक अविश्वसनीय पार्टनर बनाती हैं। मतलब नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना होकर भी। तभी बताया है कि अगर F-35 चाहिए तो क्या करना होगा? हाँ, शर्तें बिल्कुल साफ हैं। पहला, S-400 सिस्टम पूरी तरह हटाओ। दूसरा, हमास का समर्थन बंद करो। और तीसरा, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल के खिलाफ जो नीतियां हैं उन्हें बदलो। रिपोर्ट ने 1974 का जिक्र भी किया है, जब साइप्रस पर हमले के बाद अमेरिका ने तुर्की पर हथियार बैन लगा दिए थे। हाँ, मतलब संदेश साफ है कि F-35 जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी अविश्वसनीय साथी को नहीं दी जा सकती। तो कुल मिलाकर तुर्की एक बहुत ही, कह सकते हैं, पतली रस्सी पर चल रहा है। बिल्कुल। एक तरफ पाकिस्तान जैसे पुराने दोस्त, दूसरी तरफ अमेरिका जैसा नाराज लेकिन ताकतवर साथी, और बीच में अपने हित, जिसमें रूस और चीन से जुड़े मंच भी शामिल हैं। ये वाकई एक जटिल स्थिति है। रूप से अहम तो है, पर जिनके कदम अक्सर विवादित होते हैं। और ये बदलते हुए गठबंधनों और भरोसे के बारे में भी सवाल खड़े करता है ना? जब देशों के हित इतनी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हों। बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको थोड़ा और सोचने की जरूरत है।